आप गूगल का इस्तेमाल करते होंगे। एक सर्च इंजन है जिससे सारी जानकारी आपको मिल जाती है, जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक सर्च इंजन ने किसी देश को ये बता दिया कि उसकी जनसंख्या कम हो रही है? क्या आप जानते हैं कि एक नेता ऐसा था जिसने बताया कि आबादी बढ़ने का कारण टीवी का ना चलना या रात में बिजली ना होना है? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो को पूरा देखें, और अगर जानते भी हैं तो भी देखें, शायद कोई नई जानकारी मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। हम बात एक अर्थशास्त्री की करते हैं। अर्थशास्त्री का नाम था गुन्नर मिडल। इन्होंने एक किताब लिखी, एशियन ड्रामा, जिसमें इन्होंने कहा कि वोम आर मोर डेंजरस देन बम, यानी कि गर्भ ज़्यादा खतरनाक है बम से। और इसमें इन्होंने ये लिखा कि एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें चाइना, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनकी आबादी एक विस्फोटक होने जा रही है और इसका असर पूरी दुनिया को पड़ेगा। इस पे काफ़ी चर्चाएं होती रहीं, काफ़ी शोध हुए और आबादी वाकई सब जगह की बढ़ रही थी। चाइना की भी बढ़ रही थी, भारत की भी बढ़ रही थी। और अभी एक अनुमान है कि चाइना की आबादी घटने लगी है और भारत की आबादी शायद 21 लाख या उससे भी कम रह गई है चाइना को बीट करने के लिए, यानी कि भारत अपनी आबादी में उससे आगे निकल जाएगा। भारत की आबादी पर हम थोड़ा रुक कर बात करेंगे। पहले चाइना की बात करें कि चाइना की आबादी अचानक कैसे गिरने लगी। तो ये सन 1980 से 2016 तक चाइना ने सबसे पहले वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई। वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब कि आपका अगर परिवार है तो आप सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये पॉलिसी से चाइना का कंट्रोल हुआ। चाइना ने अपना जो जनसंख्या है उसको मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, काम करने में लगाया और दुनिया भर में उसके प्रोडक्ट फैल गए। आप भारत में अपने घर में भी देख सकते होंगे कि आज भी आपके घर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना से बनकर आती हैं। फिर इसने हर तरक्की की, लोगों को, जो छोटे देश हैं, जो उस पर निर्भर देश हैं, जैसे पाकिस्तान देश की कई आर्थिक मदद करने लगा, कुछ अपने स्वार्थ के लिए, कुछ अपनी सीमाओं के लिए, और इस तरह से उसने पूरा जाल बिछाया। फिर कोरोना काल आया। कोरोना काल में कहते हैं कि जो कोरोना वायरस का जन्म भी चाइना से हुआ और पूरे देश में तबाही का मचा दिया। लेकिन पिछले कुछ सालों से चाइना में कुछ चिंता का विषय होने लगा। ये चिंता का विषय क्या है जी? चाइना का एक सर्च इंजन है। चाइना में गूगल नहीं चलता, चाइना का सर्च इंजन है बैडू। बैडू से जानकारी मिली कि लोग, जो उनके युवा हैं, जो सर्च इंजन या ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, उसमें से ऑनलाइन चीज़ों में से बच्चों की बॉटल, यानी कि दूध पीने वाली बॉटल को लोग कम देख रहे हैं और अचानक गिरती जा रही है वो चीज़ें, यानी कि इन्फेंट की खरीदारी कम होती जा रही है और बुज़ुर्ग लोगों की देखभाल के लिए, मरने की चीज़ों के लिए, से कफन दफन जो भी वहाँ के रीति रिवाज हैं, वो चीज़ें ज़्यादा ली जा रही हैं। उनकी सेवा के लिए व्हील चेयर्स हुआ, उनका वॉशरूम और टॉयलेट के लिए डायपर्स हुए एजिड वाले, ये सब चीज़ों के काफ़ी चीज़ें ये खरीदी जा रही हैं। अब यहाँ से उनकी चिंता का विषय हुआ तो पता चला कि नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अचानक कम होने लगे हैं। लोग अब एक बच्चा या उसको भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ के वो भी कहते हैं कि अब जो उनकी जीवन शैली, जो वो कमा रहे हैं, वो इतना सफिशेंट नहीं है कि वो किसी परिवार को करें। अब इसके लिए एक चिंता का विषय होने लगा। चिंता का विषय क्यों लगा? कि जहाँ भी किसी भी देश में अगर युवा कम हो रहे हैं तो वो देश बहुत जल्द बुजुर्गों का देश हो जाएगा। युवा, जो चाइना की काम करने वाले जनसंख्या है, वो 16 से 58 साल की है, यानी कि जिनके पास एनर्जी होती है, ताकत होता है, विजन होता है, तो वो चीज़ें डेवलप करते हैं। ये लोग आईफोन से लेके हर चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करते हैं और टेक्नोलॉजी को डेवलप और एक्सेप्ट भी करते हैं। तो किसी भी देश की, किसी भी चीज़ की, आप देश को बहुत बड़ा मत समझ के घर में
देखिए कि घर में कमाने वाले सदस्यों को देखा जाता है। कमाने वाले सदस्य कौन है? आपके पिताजी होगा, या आपका भाई बड़ा हो जाएगा वो होगा, या आपकी मदर होंगी, या सिस्टर होगी, जो एक यंग एज में इंसान की होता है 23-24 साल के बाद वो नौकरी करने लगता है और उसकी एक कमाई देश घर में आने लगती है और उसमें घर के हालात सुधरने लगते हैं। पहले पिताजी कमाते थे, फिर बड़ा भाई भी कमाने लगा और फिर बहन भी कमाने लगी, तो उस घर की स्थिति अच्छी हो जाती है। ऐसे ही देश की स्थिति होती है। जब तक ये युवा होते हैं, देश में कमाई ला रहे हैं, उनका टैक्स आ रहा है और अब नई नई योजनाओं के साथ वो विकास की ओर देश बढ़ने लगता है। तो चाइना में जब ये पता चला कि ये आबादी घट रही है तो उन्हों के चिंता आने लगी, क्योंकि चाइना को सुपर पावर तो बनने का सपना है ही, वो आसपास में अपने तहलका मचाता ही रहता है, उसकी आदत है। अभी शायद आज की ही खबर है कि उसने अरुणाचल के कुछ जगहों के नाम भी चेंज करके अपने दे दिए। इस तरह का वो करता है। तो उसकी जब आबादी घट रही है तो उसको बहुत चिंता का विषय हुआ। अब इसके लिए उसने क्या किया, ये एक बड़ी रोचक चीज़ें हैं। उसने जो कपल हैं, शादीशुदा कपल हैं, उनको शादी के बाद 1 महीने की पेड लीव दी। यानी कि 7 दिन का हनीमून होता है, तो वो हनीमून को उन्होंने 1 महीने का पेड कर दिया कि भाई आप आए जाएं, एंजॉय कीजिए, अच्छे से करें और देश की आबादी में अब योगदान दें। यहाँ पर भी चाइना नहीं रुका। चाइना में आजकल कॉलेजों में स्प्रिंग ब्रेक दिया जाता है। स्प्रिंग ब्रेक क्या है? यानी कि युवाओं और युवतियों को मौका दिया जाता है कि वो एक साथ मिलकर बैठें, बात करें और अपनी जीवन को आगे बढ़ाएं। ये स्प्रिंग ब्रेक काफ़ी चर्चित है, काफ़ी चर्चा में आ रहा है। इस तरह से अब वो योजना बना रहा है क्योंकि उसकी आबादी घट रही है और इस आबादी को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी कोशिश कर रहा है। अब भारत की बात करें कि भारत में बढ़ती हुई आबादी एक चिंता का विषय है। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ छोटी सी एक जिक्र करूँगा। तो एक गुलाम नबी आज़ाद साहब भारत के हेल्थ मिनिस्टर थे, 2009 की बात है। तो एक वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में उनको बुलाया गया, तो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई देश की इतनी आबादी हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, क्या कारण आप बता रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि देश की आबादी का कारण है कि लोग टीवी नहीं देखते, घरों में बिजली नहीं आती, यानी कि रात को बिजली चली जाती है तो इंटरटेनमेंट का और साधन नहीं है, इसलिए लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि मात्र यही एक इंटरटेनमेंट का साधन रह जाता है। इसकी काफ़ी आलोचना होती है, काफ़ी बात होती है। भारत की आबादी बढ़ रही है, लेकिन भारत की आबादी बढ़ रही है, हम लोग भी एक बच्चे की नीति पर ला रहे हैं, लेकिन हमने जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ ऑफ कन्फेशन में साइन किया हुआ है, ये याद रखिए कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। हमने ये इंटरनेशनल, देखिए लॉ होते हैं, किसी देश का लॉ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय लॉ होता है। अंतर्राष्ट्रीय लॉ भी हमें मानना होता है, देश का लॉ देश के नागरिकों को मानना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उस पर हमने हस्ताक्षर कर रखे हैं कि हर देशवासियों को हमारे तरफ से आज़ादी है कि वो जितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। बाकी राज्यों में बात चल रही है एक बच्चे की पॉलिसी की, वो कितना सार्थक होता है, कितना वो होता है, वो एक अलग बात है। तो आज की बात इतनी थी। इंडिया लाइफ में इसी तरह की चर्चाएं, इसी तरह का जिक्र, इसी तरह की कहानियां आप तक आती रहेंगी, क्योंकि इंडिया लाइफ का मतलब ही है कि देश के रंगीन हसीन कलर्स, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब आपको पहुँचे, आप जागरूक हों। तो आप जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की बातें आपको सुनने को मिलती रहेंगी। नमस्कार।